But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmare. Hey everyone, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। ज़रूरी नहीं कि घर जब बड़ा हो तभी हम उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। छोटे घर को भी बहुत ही अच्छे से हम मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो। स्टार्ट करेंगे अपने लिविंग एरिया से। जब कभी भी लिविंग एरिया थोड़ा सा मैसी हो जाए या फिर बच्चों ने कुछ खाया है, कुछ गिराया है, तो झट से उसे 2 मिनट देख करके उसे ऑर्गेनाइज कर दीजिए। बाद के लिए अपना टास्क मत छोड़िए, बस 2 मिनट देख करके उस जगह को आप बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। सब चीज़ों को, पिलोज वगैरह जो भी कुछ है उन्हें अच्छे तरीके से रख दीजिए। बस हमारा लिविंग एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। जब कभी हम अपने बेडरूम में ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर ये पतले पतले से जो ब्लैंकेट हो गए उन्हें तो बेड पे मत पड़े रहने दीजिए, उन्हें एक प्रॉपर प्लेस दीजिए। इससे आपका बेड बहुत ही नीट एंड टाइडी दिखेगा, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि जब सिलाई कढ़ाई आए तभी हम सीने के सारे सामान को रखें, सिलाई से रिलेटेड जो भी कुछ होते हैं। तो मुझे भी उतनी सिलाई कढ़ाई उतनी नहीं आती, लेकिन जो भी बेसिक होता है जैसे निडल हो गए या फिर थ्रेड्स हो गए, कुछ बटन्स हो गए, तो उन्हें मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये छोटे छोटे जो बटन्स हो गए उन्हें मैं इस तरह के जैम के जो डब्बे कंटेनर्स खाली हो जाते हैं उनमें स्टोर करके रख लेती हूँ। तो सीविंग का एक प्रॉपर किट होना ज़रूरी है, जब कभी काम पड़े तो हम उसे आसानी से यूज़ कर सकें और सभी चीज़ें एक जगह पर रहेगी तो ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लास्टिक के बॉटल्स अगर वेस्ट पड़े हैं, उन्हें फेंकना चाहते हैं, तो एक बार उसका यूज़ इस तरह से करके देखिए। मैंने इसके कैप के ऊपर कुछ होल्स कर दिए, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा सा मेरे पास एक उपाय हो गया कि मैं सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी दे पाऊँ। हम सब मॉमीज़ के साथ ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि रात में जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तब हम सब काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, और उस टाइम में अगर हम बच्चों के लिए ऑयल ले जाना भूल गए बेड पर, या फिर उनके लिए अगर बाम किसी तरह का हो, या फिर अगर किसी को सर्दी है तो उस टाइम हम इन्हेलर वगैरह कुछ नहीं अगर लिए, तो बार बार बेड पे जाना फिर बेड से आना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर किसी भी कंटेनर में अगर कटोरी हो गई या फिर हम किसी प्लेट में अगर बच्चों के लिए तेल रखते हैं तो कई बार वो क्या होता है कि तेल बेड पर ही गिरा देते हैं, उससे हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। उस टाइम में बहुत ही काम आने वाला ये आपके साथ में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है और मैं ये अक्सर फॉलो करती आ रही हूँ, तो जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होता है, क्योंकि थकी भी रहती है तो उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता कि मैं हर चीज़ों को बार बार लाऊं रखूं। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ आप कर सकते हैं कि इस तरह के पाउचेस में आप अपने जितने भी काम के सामान हो सबको ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। इस तरह के पाउच में मैं रखती हूँ मेरे जो रात से रिलेटेड जो भी जितने भी सारे काम के सामान होते हैं, जैसे कि ये बोरोलिन का एक कंटेनर हो गया, इस तरह की जो ऑइंटमेंट आते हैं पेन रिलीविंग वो हो गई, या फिर इस तरह की सैनिटाइज़र, डेटॉल सैनिटाइज़र के बॉटल में मैं इस तरह से ऑयल को अच्छे तरीके से पका करके इसमें रख लेती हूँ। और फिर एक इन्हेलर हो गया। तो ये सभी चीज़ें जब कभी काम में आती है तो मुझे एक ही पाउच में मिल जाती है, बार बार भागम भाग करना नहीं पड़ता और बहुत ही आसान हो जाता है। किचन हो या बाथरूम, जहाँ कहीं से भी ऑर्गेनाइज़र वेस्ट निकलते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही थ्रो नहीं करती। ये हल्की सी पीछे से टूट गई थी, तो मैंने इसमें जितने भी वेस्ट निकलते हैं जैसे कि फोक हो गई या फिर ऐसे कुछ नाइफ़ हो गया, स्पून हो गया, जो कभी ऐसे ही वेस्ट निकल जाते हैं तो मैं उनका यूज़ करती हूँ अपने जो बालकनी एरिया है वहाँ के प्लांट्स जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करने के लिए। तो इसी ऑर्गेनाइज़र में मैं इस तरह का एक एस हुक जो DIY करके बनाया था उसे मैं हैंग कर दूँगी, और जब कभी बालकनी एरिया में मुझे इस तरह से गुड़ाई करने की ज़रूरत होगी तो चीज़ें वहीं मिल जाएगी। मुझे इधर उधर नहीं सोचना पड़ेगा कि इधर कहाँ
कहाँ है, सामान कहाँ है। तो जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएगी जिस टाइम, तो उस टाइम इस सभी काम को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बस थोड़ा-सा ही एफ़र्ट लगाया और जितनी भी मिट्टी थी उनकी अच्छी तरीके से गुड़ाई हो गई। तो एक बार इन चीज़ों को थ्रो करने से पहले आप इस तरह के बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं और इससे तो पैसे तो हमारे बच ही जाएँगे और काफ़ी सारा हमारा जो एफ़र्ट है वो भी सेव हो जाएगा। जब भी हम स्टफ़ पराठे बनाते हैं या फिर आलू पराठा हो गया या सत्तू पराठा, तो अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो कहीं-कहीं से कच्ची रह जाती है। तो उसे अच्छे तरीके से पकाने के लिए आप इस तरह के मैशर का यूज़ कर सकते हैं और अगर मैशर का आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से छोटी सी कोई कटोरी होगी तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो इस तरह के स्टफ़ पराठे होते हैं वो अच्छे तरीके से पक जाते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि ये ज़्यादा गर्म ना हो, उससे आपके हाथों में जलने का डर रहता है। तो बस हमारे छोटे-छोटे से जो टेक्निक है, छोटे-छोटे हैक से बहुत ही काम आते हैं, हमारा काम बहुत ही आसान कर देते हैं। इस तरह के कंटेनर्स जो अक्सर मिठाई या फिर स्नैक्स के साथ आ जाते हैं, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया में। आप इसका यूज़ बहुत ही तरह-तरह से कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा कट कर दिया है, ताकि ये जो कार्डबोर्ड वाली बॉक्स है उसमें अच्छे तरीके से फिट हो जाए और कार्डबोर्ड बॉक्स को भी मैंने इसे एज़ इट इज़ छोड़ दिया है, किसी भी तरीके से मैंने डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे अपने कबर्ड के अंदर रखूँगी तो वो हाइड ही रहेगी। तो इसमें हम बहुत सारे अपने इयररिंग्स को यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी ये मिक्स एंड मैच नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जगह पे रखता है, तो जिससे हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करूँगी आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, सभी को खुश रखिएगा। बाय बाय।